स्वयं की सुरक्षा में जो विशेष बात हमें अपनी सुरक्षा करनी है वो है स्थिति की सुरक्षा। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि बच्चे जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाएगा, माया अपना अंतिम दांव तो जरूर चलेगी। और माया जब अपना अंतिम दांव चलेगी तो क्या करेगी? उसका अटैक हमेशा हमारी जो स्वभाव संस्कार है वो फुल फोर्स में इमर्ज हो जाएगा। क्योंकि एक होता है जीतना, पुराने स्वभाव संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करना, और दूसरा होता है उसको दबाना। तो ज्ञान में आने से एक नई जीवन शैली जैसे जैसे अपना लिया तो पुराने स्वभाव संस्कार को समझते हुए हमने जीता नहीं है, लेकिन एक ज्ञान की शक्ति से उसको दबा दिया है। तो कोई भी चीज जब सप्रेस्ड होती है, समय आने पर वो फुल फोर्स से बाहर निकलती भी है। और इसीलिए यही एक समय था जब एकत्रित रहे हम, और काफी समय तक एकत्रित रहना हुआ। तो एक दूसरे को जैसे हम देखने लगे, तो आज की दुनिया में अधिकतर जब मनुष्य की मानसिकता में नकारात्मकता है तो नेचुरल है कि एक दूसरे की कमी कमजोरी का दर्शन ज्यादा हुआ। हर इंसान में कमी कमजोरी भी है तो विशेषताएं भी है, लेकिन विशेषता को देखना कम हुआ और कमी कमजोरी के तरफ हमारा ध्यान अधिक गया। और जब कमी कमजोरी के तरफ ध्यान जाता है तो क्या होता है? अपने आप से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक में एक ही जैसी कमी कमजोरी हो। किसमें कौन सी कमी कमजोरी है, किसमें कौन सी कमी कमजोरी है। तो उस बात में कंपेयर करते हुए आपसे तो हम ही अच्छे हैं, आपसे तो हम ही अच्छे हैं। अरे भाई, उसमें अच्छे होंगे, दूसरे में कमी कमजोरी होंगी। लेकिन भावार्थ ये कि जब अपने आप को उसमें देखते कि हमारे में ये नहीं है, उसमें ये है, लेकिन दूसरे की वो कमी कमजोरी हमें कब दिखाई देती है? जब कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे अंदर होता है, तभी दिखाई देती है। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, अर्थात प्रतिबिंब। कि हर इंसान अपना प्रतिबिंब दूसरों में देखना चाहता है या देखता है, अपना ही रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट करता है दूसरों में। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कमी कमजोरी है जिसका प्रतिबिंब हम दूसरों के अंदर देख रहे होते हैं, और खुद में है उसका रियलाइजेशन नहीं है। तब हम अधिकतर दूसरों को ये कहने लगते हैं कि आपसे हम अच्छे हैं, देखो आप में कितनी ये बुराई है। लेकिन वही चीज मुझे क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो मेरे स्वभाव का, मेरे संस्कार का एक हिस्सा है, इसलिए मुझे वो प्रतिबिंब नजर आता है। और ये बहुत एक्यूरेट है, ये थियरी, प्रतिबिंब की थियरी जो है ये बहुत एक्यूरेट है। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया में भी कि किसी पर एक अंगुली उठाई तो 3 अंगुली तो अपने तरफ है, माना 3 गुना हमारे अंदर है, तब हमें 1 गुना नजर आता है किसी में। तो विशेषताएं नजर नहीं आई, अधिकतर कमी कमजोरी नजर आई,
तभी वो टकराव बहुत भयंकर रूप से होने लगा दुनिया के अंदर। तो आने वाले समय में और भी तीव्र वेग से ये संस्कार इमर्ज होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि यही कहेंगे ये समय को अभिशाप है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अंतिम समय के ये पेपर को जो पास करना है, क्या होता है कि दूसरे से तो हम निपट जाते हैं, या दूसरा अगर कोई अपने पुराने संस्कार को लेकर के टकराव में आता भी है तो वहां तो हम शांत भी रह सकते हैं। लेकिन जब अपने ही स्वभाव संस्कार फुल फोर्स से इमर्ज होंगे, उसमें अपनी सुरक्षा करना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले उसको रियलाइज करते हुए, अगर मुझे किसी में दिखाई देता है तो फौरन मेरा अटेंशन जाना चाहिए कि इसका मतलब ये संस्कार कहीं न कहीं मेरे अंदर भी है, तभी मुझे वही दिखाई देता है। 10 कमजोरी और होंगी, लेकिन मुझे वही क्यों दिखाई दिया? तो कहीं ना कहीं ये मेरा ही रिफ्लेक्शन तो नहीं है। तो जब इस रूप में देखते हैं और ये रियलाइजेशन अगर हुआ कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे स्वभाव का ही एक हिस्सा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और उस पर वर्क करना चालू करो ताकि हम उसको जीत सके। अभी भी समय रहते हमें जीतना है, वो संस्कार को दबा नहीं देना है। होता है, चलता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, इस तरह से उसको पोषण दे करके टाल नहीं देना है, क्योंकि यही अंत समय में हमें फेल करने के लिए विशेष निमित्त बन सकता है। इसीलिए बाबा कहे उसके पहले समय रहते पहले हमें अपने आप को वहां से सुरक्षित कर लेना है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.